हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है नरसैया। ये कहानी उन्हीं के ऊपर बनी है जिनका नाम है थोटा नरसैया नायडू, जिन्होंने मछलीपट्टनम में महात्मा गांधी के जेल जाने के विरुद्ध में दंगे में खुलकर भाग लिए। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। क्या दौर था। गांधी जी के एक आह्वान पर बच्चे, बूढ़े और जवान सभी लोग झूमते हुए निकल पड़ते थे। कोई कुछ सोचता ही नहीं, बस गांधी जी महाराज की जय। गांव में व आदिवासी क्षेत्रों में जब बच्चा बीमार पड़ता तो लोग कहते, गांधी जी महाराज मेरे बच्चे को ठीक कर दो। और तो और आसाम के बागानी इलाकों में तो ठाकुर जी की जगह गांधी जी की फोटो रखकर उनकी पूजा होने लगी। मजदूरों को उम्मीद थी कि गांधी जी महाराज हमें बागान मालिकों के जुल्म सितम से मुक्ति दिलाएंगे। गांधी जी की एक आवाज होती थी कि करोड़ों की संख्या में भारतीय घबराकर छोड़कर घर बार छोड़कर बाहर निकल जाते थे। जो उनके विरोधी थे वो भी उनकी बहुत आदर करते थे। जब गांधी जी एक बार जेल में बंद थे तो उनका जेलर उन्हें बहुत सताता था। गांधी जी ने अपने हाथ से बनाए हुए पन ही उस जेलर को भेंट की। जेलर कुछ नहीं बोल सका, सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गांधी जी के दिए उपहार को अपने माथे से लगाया। गांधी जी को छोड़ने जेल के गेट तक आया। वाकई गांधी जी अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कला में माहिर थे। फिर 1930 के दौर में जब गांधी जी नमक कानून तोड़ने की यात्रा आरंभ करते हैं तो भारत के कोने कोने से उनके साथ लोग यात्रा आरंभ कर देते हैं। जहां तक नमक नहीं बनता था वहां लोग सांकेतिक नमक बनाना शुरू कर दिए। ऐसे ही नहीं, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का सैलाब नमक कानून तोड़ने में गांधी जी के कदम से कदम मिलाने के लिए निकल पड़ा। नरसैया 90-95 के बीच के होंगे। सुबह ही तन पे खादी व सर पे गांधी टोपी पहने, हाथ में तिरंगा झंडा लिए बढ़ते चले जा रहे थे। क्या मजाल कि कोई बच्चा या जवान उनको चलने में पछाड़ दे। टप टप घोड़े की माफिक आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। साथ में सभी लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाते। एक बहुत अजीब चीज लगती, आज हमारे नेता लोग कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके समर्थक तोड़फोड़, दुकानों में लूटपाट, छेड़खानी व घटनाएं अपने ही देशवासियों के साथ करते हैं। इन नेताओं की तुलना में कहीं गांधीवादियों से की जाए तो लोग उनके चौड़ों की धूल भी प्रतीत नहीं होती। कभी पीछे आगे साहित्यों या सत्याग्रहियों के लिए जगह जगह पानी पीने की व्यवस्था की गई। अनुशासन इतना कि हजारों की झुंड में जा रही थी, पर इतनी शांति तो इन बाजारों में आम दिन में भी नहीं होती। इतनी शांति तो बाजारों में आम दिन भी नहीं होती जितनी इस समय है। नरसैया सांवले से थे, छोटे कद काठी के शरीर से पूरी तरह से झुर्रियों ने अपना डेरा जमा लिया था। मांस के नाम पर केवल हड्डियां बची थी। शरीर का मांस तो जैसा गल गया हो। वैसे भी हिंदुस्तान में इतनी गरीबी कि बच्चों को तो दूध का रंग ही नहीं मालूम, तो बूढ़ों को कौन पूछता, वो भी अंग्रेजों के जमाने में। उड़ीसा की कालाहांडी में तो वैसे ही गरीबी, भूखमरी और अकाल के लिए प्रसिद्ध था। गर्मी के दिनों में धरती में इतने मोटे मोटे दरार पड़ जाते हैं कि चलना मुश्किल। इंसानों जानवरों दोनों को खाने के लाले पड़ जाते हैं। फिर भी इन सब बातों के होते हुए भी नरसैया का जोश तो उफान पर था। जवान बच्चे व महिलाएं उनके कदम से कदम मिलाने की कोशिश करते, पर सब बेकार। नरसैया गाय के बछड़े के माफिक उछल कूद कर आगे बढ़ जाते। वैसे भी 100 साल की उम्र में लोग खाट पकड़ लेते हैं। सरकार से सेवानिवृत्ति की उम्र 60 साल घोषित कर रखी है। वहीं नरसैया जैसे इन सभी को मुंह चढ़ाते भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए दहाड़ मारते थे। उनकी आंखों में तेज था। हौसले ने उनकी
बुढ़ी हड्डियों में जान ला दी थी। अब तो नरसैया की जीवन का उद्देश्य ही था अंग्रेजों के द्वारा बनाए नमक कानून को तोड़ना। भीड़ बढ़ती जा रही थी। सैकड़ों सत्याग्रही अब हजारों में परिवर्तित हो गए थे। सड़कें पूरी तरह सफेद खादी की टोपियों से भर गई थी। जिधर देखो सफेदी ही सफेदी। सारे के मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगले चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग रख दी थी और आवाज दे रही थी, आप सब वापस हो जाओ वरना हमें लाठीचार्ज करना होगा। सभी सत्याग्रही वहीं रुक गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तभी नरसैया भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। गांधी जी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। जैसे सत्याग्रहियों की भीड़ नरसैया को आगे बढ़ते देखती है, सब लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पुलिस की चेतावनी को 2 बार दरकिनार करते आगे बढ़ते ही इन लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। सत्याग्रही वहीं लेटने लगे, पर किसी ने उफ नहीं की, सिर्फ भारत माता की जय। गांधी जी के जय के घोष के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, फिर वहीं लेट जाते हैं। नरसैया के ऊपर एक लाठी लगती है, वो वहीं गिर पड़ते हैं। पर ये क्या, उन्होंने कांग्रेस के झंडे तिरंगे को बिल्कुल नहीं गिरने दिया। झंडा अपनी जगह मजबूती से नरसैया के हाथों में जकड़ा। नरसैया अचेतावस्था में भी झंडा को नहीं गिरने दिए। पुलिस वाले बहुत कोशिश करते हैं कि नरसैया के हाथों से झंडा छीन लिया जाए, पर वे असफल रहे। नरसैया की आत्मा उनके शरीर को छोड़ चुकी थी, पर तिरंगा लहरा रहा है। इस कहानी के साथ इस कहानी का यही अंत होता है। जय हिंद।